हमारा माशरा दिन ब दिन अखलाकी ज़वाल का शिकार। दौलत की लालच और गैर कानूनी तरीकों से पैसा कमाने की ख्वाहिश ने इंसानी जानों को बेवकूफ़ कर दिया। आज के इस वाक़े में हम देखेंगे कैसे गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। हुकूमती इदारों की गफलत और करप्शन की वजह से यह अलमनाक हादसा रुन्मा हुआ। एक बार फिर हमारे निज़ाम की कमजोरियां सामने आ गई। सुल्तान के इलाके हामिदपुर कनौरा में एक खौफनाक हादसा पेश आया जहां गैर कानूनी तौर पर गैस की चोरी की जा रही थी। गैर कानूनी तरीके से बाउजर से गैस निकालकर सिलेंडर्स में भरी जा रही थी कि अचानक आग भड़क उठी और धमाके के साथ पूरा कंटेनर फट गया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनी गई और इर्द गिर्द के घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूदा इमारतें जमीन बोस हो गईं और कई अफराद मौका पर ही जान की बाजी हार गए। इस वाक़े में 6 अफराद मौका पर ही जान बहक हो गए जबकि दीगर जख्मी हुए, जिनमें से कुछ ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। मुतासरीन के मुताबिक इंतजामिया की गफलत और सरकारी इदारों की मिली भगत के बगैर ऐसा गैर कानूनी धंधा मुमकिन नहीं हो सकता। पाकिस्तान में गैस टैंक और बाउंसर की नाकिस सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। पहले भी कई ऐसे वाकयात पेश आ चुके जिनमें हिफाजती इक़दामात न होने की वजह से कीमती जानें ज़ाया हो गईं। गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान नाकिस इंतजामात और चोरी के वाकयात आम हो चुके। अक्सर ताकतवर अफराद इन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं और ये गैस के बाउजर गैर महफूज अंदाज में ईंधन पंप्स तक पहुंचाए जाते हैं। इनसे चोरी भी की जाती है। नतीजतन ये बाउजर किसी भी वक्त धमाके से फट सकते हैं और कीमती सैकड़ों जानों के नुकसान का सबब बन सकते हैं। तहकीकात के मुताबिक इस वाक़े में ओगरा, सिविल डिफेंस बिल्डिंग डिपार्टमेंट और दीगर सरकारी इदारे शामिल हैं। सरकारी अफसरान की लापरवाही और मिली भगत की वजह से ऐसे हादसात रोनुमा होते हैं और आवाम इनका शिकार बन जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 डेड बॉडीज को बगैर किसी शनाख्त के दफना दिया गया जबकि मजीद 2 जख्मी अफराद बर्न यूनिट में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस और इंतजामिया की पुष्ट पनाही के बगैर कोई भी गैर कानूनी काम मुमकिन नहीं है और वो इंसाफ के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब अवाद हाशिम रब्बानी ने कहा है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है और मुस्तकिल में ऐसे हादसात को रोकने की कोशिश की जाएगी। ये वाक़या एक बार फिर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की नाअहली को बेनकाब करता है। अवाम अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं लेकिन गैर कानूनी सरगर्मियों पर कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही। ऐसे हादसात अवाम में शदीद गम गुस्से को जन्म दे रहे हैं और लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। अब वक्त आ गया है हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और ऐसे गैर कानूनी धंधों को जड़ से खत्म करे। हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए और अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए सख्त कवानीन नाफिज किए जाएं। जब तक हुकूमत संजीदा कार्रवाई नहीं करेगी ऐसे सानियात बार बार दोहराए जाते रहेंगे। नाज़रीन, नए जमाने के साथ जराइम की शक्लें भी बदलती जा रही हैं और मुजरिम जदीद तरीके अपना रहे हैं, लेकिन याद रखें कानून की गिरफ्त मजबूत है और जुर्म चाहे कितना भी चालाक हो इंसाफ के शिकंजे से नहीं बच सकता। जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत है। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जुर्म से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम तक। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।